बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हुरास और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर स्नातक की दो बड़ी परीक्षाएं करवा चुकी है, उनका रिजल्ट देना अभी बाकी है और इसी साल स्नातक की दो और बड़ी परीक्षाओं को आयोजित करवाना है और उनके रिजल्ट देने हैं। मैम स्टूडेंट, आप जो देख पा रहे हैं सेशन 21 से 24 पार्ट 3 और सेशन 23 से 27 सेकेंड सेमेस्टर। आज की अखबार में जो रिपोर्ट आई उससे मुझे भी थोड़ा तकलीफ हुआ, हो सकता है कि आपको भी तकलीफ हो। हाँ, एक पक्ष हो सकता है कि खुश हो कि चलो मेरा काम हो रहा, दूसरा जो है कि थोड़ा उनको तकलीफ हो सकता है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है ये बातें सुनकर के। बात कुछ ऐसा है, चलिए बताते हैं। दो रिजल्ट, ये जो मैंने थंबनेल पर मेंशन किया है ये, और ये देखिएगा तो आज के दैनिक जागरण में इस दोनों रिजल्ट से संबंधित रिपोर्ट किया गया है। देखिए अखबार का जो है कि फोटो ऐसा आ रहा है। बात कुछ ऐसा है कि दैनिक जागरण का जो ऐप है उस ऐप में अखबार खुलती है, उस ऐप में क्या है कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपको लेने ही नहीं दिया जाएगा। तो मैंने एक मोबाइल से इस ऐप को खोला था अखबार को और दूसरे मोबाइल से फोटो खींचा है। तो मतलब कि एक मोबाइल का ये दूसरे मोबाइल में फोटो खींचा हुआ है, इसलिए ऐसा आ रहा है, आप देख पा रहे। चलिए यहां पर हम बात करते हैं। देखिएगा तो अंक पत्र पर विषय के साथ पेपर का भी रहेगा कोड। तो ये जो है ना 23 से 27 का जो 4 साल वाला स्नातक आया है उन लोगों का मार्कशीट का फॉर्मेट कैसा होगा, डिजाइनिंग क्या होगा, क्या क्या चीज उस पर रहेगा, ये सब डिसाइड हुआ है। तब फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट ओरिजिनल वाला प्रिंट होकर के आपके कॉलेज में जाएगा 23 से 27 वाले। तो ये मार्कशीट के डिजाइनिंग वगैरह का है। 4 साल वाला स्नातक वाला का है, 3 साल वाला का नहीं है। चलिए अब यहां पर देखिएगा तो यहां पर देख सकते हैं, शायद आपको धुंधला नजर आ रहा होगा। देखिए यहां पर हल्का सा टाइटल दिया गया है कि दशहरा बाद होगा पार्ट 3 की कॉपियों की मूल्यांकन। ये कितना गलत बात है। फाइनल ईयर की परीक्षा हो गई और रिजल्ट देने में इतनी देरी हो रही है और इस रिजल्ट के कारण कितनी सारी वैकेंसीज इस बार इतिहास में पहली बार बीपीएससी ने पीसीएस के लिए 1957 वैकेंसी निकाली है और रिजल्ट न आने के कारण 21 से 24 के सभी छात्र छात्राएं वंचित हो जाएंगे बीपीएससी 70वीं का पीटी एग्जाम देने से, जो कि सही नहीं हो रहा है। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि दशहरा के छुट्टी के बाद जो है कि पार्ट 3 का कॉपी चेकिंग शुरू होगा। भाई साहब दशहरा के बाद दीपावली की भी छुट्टी होगी, उसके बाद छठ की भी छुट्टी होगी। पार्ट 3 का थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि बिहार विश्वविद्यालय में अब दशहरा के बाद पार्ट 3 की कॉपी की मूल्यांकन यानी चेकिंग प्रोसेस शुरू की जाएगी। यही तैयारी है, देख पा रहे, मूल्यांकन कराए जाने की तैयारी है। कब? अब दशहरा के बाद। और कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने पार्ट 3 से पहले स्नातक सेकेंड सेमेस्टर की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। अब स्नातक सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं 23 से 27 वाले, ये मत सोचिएगा मेरे बारे में कि सर भेदभाव कर रहे हैं, पहले मेरा कॉपी चेकिंग शुरू हो गया तो क्या हो गया, उनका नहीं हुआ तो हम भी तो स्टूडेंट ही आप ही के हैं, आपके चैनल को फॉलो करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं, आप में एक आध महीना लेट भी होता ना तो आपको कोई जॉब वगैरह कोई वैकेंसी वगैरह नहीं ना छूट रहा है। ये पार्ट 3 21 से 24 वाले का भी बीपीएससी का जो मैंने अभी बताया आपको वो छूट जाएगा। बहुत सारी वैकेंसी एनटीपीसी वाला छूट रहा है और भी वैकेंसीज आएगी जो कि ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन लोगों का सब छूट रहा है। अच्छा ये देखिए यूनिवर्सिटी ने कुछ इंतजाम किया है, अखबार ने छापी है कि दूसरी ओर बताया जा रहा है कि दूसरे संस्थान में दाखिला के लिए रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों के लिए विश्वविद्यालय के स्तर से विशेष इंतजाम किया जा सकता है। मतलब कि विश्वविद्यालय 21 से 24 वाले आगे का कोई कोर्स करना चाहते हैं कहीं जा करके, तो रिजल्ट से पहले ही यदि वहां पर डेट आ जाता है एडमिशन का तो विश्वविद्यालय आप लोग के लिए इंतजाम करेगी। क्या इंतजाम करेगी? हो सकता है कि विश्वविद्यालय अपने लेटर पैड पर एक टेस्टिमोनियल बना दे, लेटर पैड पर लिख दे कि भाई साहब ये बच्चा जहां एडमिशन लेना चाहता है वहां एडमिशन ले लीजिए, ये पार्ट 3 का एग्जाम दिया है, रिजल्ट इनका अभी होल्ड है विश्वविद्यालय में। यही ना कर सकती है, यानी यूनिवर्सिटी एक फॉर्मेट ऐसा बना देगी अपने लेटर पैड पर जिससे आपको कहीं पर भी एडमिशन के लिए परमिशन मिल जाएगा। ठीक है, एडमिशन के लिए परमिशन मिल जाएगा, लेकिन ये जो वैकेंसी लाखों की संख्या में जो आ रही है छूट रहा है उसके लिए तो परमिशन नहीं मिलेगा ना, उसके लिए तो रिजल्ट चाहिए। देख पा रहे सामान्य तौर पर दशहरा की छुट्टियों के बाद थर्ड पार्ट की कॉपियों का मूल्यांकन होगा। अगर ऐसा होता है तो पार्ट 3 का रिजल्ट जारी करने में देरी तय है, तो पहले ही से कह रहे हैं कि देरी तय है।
विश्वविद्यालय की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार 30 अक्टूबर तक परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। अब मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें अब ऐसा नहीं लग रहा है कि रिजल्ट 30 अक्टूबर को आना संभव है। अखबार भी अब नहीं आएगा, संभव ही नहीं है। कम से कम कॉपियों के मूल्यांकन में 20 से 25 दिन का समय जरूर लगेगा। बताइए, दशहरा के बाद कॉपी चेक शुरू होगा और वर्किंग डेज ले लीजिए। अगर दीपावली की छुट्टी और छठ की छुट्टी हुई तो वो छुट्टी वाला डेट हटा दीजिए। वर्किंग डेज ले लीजिए, 20 से 25 दिन खाली कॉपी चेक करने में लगेगा। उसके बाद फिर आपका जो है कि टीआर तैयार होगा, रिजल्ट। अब टीआर ऑफलाइन तैयार करे या ऑनलाइन तैयार करे उसमें भी समय लगेगा। फिर रिजल्ट वेबसाइट पर चढ़ाया जाएगा, उसमें समय लगेगा, तब पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा। देख पा रहे, इसके बाद दीपावली की छुट्टी होगी। आप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुबालाल पासवान जो नए बने हैं, उन्होंने बताया कि सेकेंड सेमेस्टर की कॉपियों की जांच शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के साथ नाइंसाफी है। पहले पार्ट 3 का रिजल्ट देना चाहिए था, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट 1 महीना लेट भी आता तो इससे कुछ होने जाने को नहीं था। लेकिन 21 से 24 के पार्ट 3 का रिजल्ट लेट आएगा तो लाखों की संख्या में जो वैकेंसीज आ रही है वो छूट जाएंगे और बहुत सारे छात्र छात्राएं हो सकते थे जो 21 से 24 में होंगे, जो कि प्रतिभाशाली होंगे। ये जो वैकेंसी जो अभी छूट रही है, हो सकता था कि इनमें इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता और ये वैकेंसीज जो अभी छूटी जा रही है इसमें वो एग्जाम देते, अपियर होते, वो निकल जाता, कैरियर सेट हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं ठीक बात तो खैर नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग जो है कि फीडबैक बताइए। अच्छा, 23 से 27 वाले आप भी लिखिए, क्या ये सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। पहले पार्ट 3 का रिजल्ट आना चाहिए था या 23 से 27 वाले आपका जो कॉपी चेक हो रहा है वो सही हो रहा है। अपनी बात लिखिए कमेंट में। बाकी रिजल्ट में पार्ट 3 में अब समझ सकते हैं कितना देरी होगा। बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।